Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे कमेंट्स में ब्रेन टीबी के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रेन टीबी। ब्रेन टीबी में क्या क्या सिम्टम्स होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड वीडियोज़ हियर बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर एंड आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन टीबी में क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि कितना हेडेक होता है, क्या होता है, वॉमिट होता है, नहीं होता है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे और मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे कौन से सिम्टम सबसे ज़्यादा हुआ था, बिकॉज मैंने ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट 3 साल लिया हुआ है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपका जो है वो है सीवियर हेडेक। आपको सीवियर हेडेक होता है। मुझे जब ब्रेन टीबी डायग्नोस हुआ था, डायग्नोस होने से पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता था। तो हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ था मुझे, और उसके बाद में जो है अनकॉन्शियसनेस या फिर डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है उसको होश कम रहता है या फिर पूरी तरीके से पेशेंट बेहोश हो जाता है। जैसे मैं 40 दिन के लिए बेहोश थी, जब मैं आईसीयू में थी मैं 40 दिन के लिए बेहोश थी। तो सबसे पहला सिम्टम है सीवियर हेडेक। आपको फुल हेड में सीवियर हेडेक होता है, और ये जो हेडेक है ये आपका इवन आपका टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद भी रहता है। मुझे ऐसे कमेंट्स में आते हैं कि दीदी ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होके 1 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारा हेडेक नहीं गया। तो उसमें आपका हेडेक इतना जल्दी नहीं जाता है। जब आपका पहले सीवियर होता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन इतना जल्दी आपका हेडेक नहीं जाता है। ट्रीटमेंट के 1-1.5 साल जिनका हो रहा होता है उनको भी थोड़ा थोड़ा हेडेक कभी कभी होता है। तो हेडेक लॉन्ग टाइम तक रहता है। उसके बाद आपको फीवर हो सकता है, चिल्स बहुत ही एक होता है, फीवर हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है टीबी का। आपको हेडेक, सीवियर हेडेक के साथ में आपको फीवर हो सकता है, और ये फीवर भी कंटिन्यूस होता है। इवन जिन पेशेंट्स का टीबी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, 15 दिन 16 दिन मेडिसिन ले चुके हैं, उसके बाद भी उनको जो है फीवर होता है। किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद। लेकिन स्टार्टिंग में जब सिम्टम्स दिखते हैं तो उसमें फीवर होता है, चिल्स होता है, नौशिया, वॉमिटिंग। मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा वॉमिट करती थी मैं, और मेरा टीबी का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद भी 6 महीने तक मैंने कंटिन्यूसली जो है वॉमिटिंग करी है। तो वॉमिटिंग और नौशिया भी होता है ब्रेन टीबी में। नौशिया होता है, आपको वॉमिटिंग होने जैसा फील होता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो पाता है, या फिर किसी किसी को जो है वॉमिटिंग भी हो जाता है। उसके बाद सेंसिटिविटी टू लाइट, ये बहुत वो है। मुझे ऐसा होता था कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि मैं नॉर्मल वार्ड में एडमिट थी, तो जहाँ पे मेरे ऊपर की जो लाइट जलती थी, मैं 1 मिनट भी वो लाइट जलाने नहीं देती थी। तो जैसे ही सिस्टर आके लाइट जलाती थी, अपना काम करती थी, और जैसे ही वो बाहर निकलती थी मैं मम्मी को बोलती थी लाइट बंद कराओ, क्योंकि लाइट से बहुत सेंसिटिविटी होता है। आपकी आंखें लाइट को डायरेक्टली नहीं देख सकती है। और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट को ख़त्म हो गए हैं, अभी 3 साल हो गए हैं मेरे ब्रेन टीबी के ट्रीटमेंट, लेकिन अभी भी मुझे लाइट से, ब्राइट लाइट से बहुत सेंसिटिविटी है। तो आप जो है ब्राइट लाइट को नहीं देख सकते हो। उसके बाद नेक स्टिफनेस होता है। आपका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहता है, और नेक के पीछे भी आपका दर्द हो सकता है। आपके हेड में तो पेन होता ही है, उसके साथ साथ आपका जो ये नेक का पीछे का एरिया है वहाँ पे भी आपको दर्द हो सकता है। उसके बाद वीकनेस, टायर्डनेस। टीबी जब आपको होता है आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होता है, आपकी बॉडी बहुत थकी थकी सी रहती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को आपको पसीने आते हैं। उसके बाद में जो है डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस या फिर अनकॉन्शियसनेस। किसी किसी को होश बहुत कम रहता है, किसी किसी को पूरा होश नहीं रहता है। जैसे मैं पूरा अनकॉन्शियस थी, मुझे 40 दिन तक होश नहीं था, और जब मुझे होश आया भी तो मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं पहचाना। तो कोई पेशेंट जो है पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, वो किसी को पहचानते नहीं है, उनको अपना नाम भी याद नहीं होता है। तो ऐसा होता है, किसी किसी को होश कम रहता है, किसी किसी को पूरा होश ही नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं। और कोई पेशेंट 10 दिन 15 दिन बेहोश रहता है, कोई 2-2.5 महीने भी बेहोश रह सकते हैं। तो ये भी होता है ब्रेन टीबी में। उसके बाद मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है पेशेंट को। अगर पेशेंट होश में भी है तो उसका दिमाग थोड़ा सा अलग होता है, वो नॉर्मली जैसे पहले बिहेव करता था वैसे बिहेव नहीं करता है।
है तो घर वालों को भी अजीब लगता है कि क्या हो गया। और ऐसे जो अंधविश्वासी लोग हैं वो बोलते हैं कि भूत लग गया है और ये सब, बट भूत वूत कुछ नहीं होता है, वो पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है बहुत इरिटेटेड रहता है, बहुत इरिटेटेड रहता है, छोटी छोटी चीज़ें उनको इरिटेट कर सकती है, परेशान कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है। उसके बाद में टायर्डनेस, वीकनेस, पेशेंट को काफ़ी वीक फ़ील होता है, काफ़ी टायर्ड फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होता है, कुछ करने का हिम्मत नहीं होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है। मुझे जब मैं बेहोश हुई उससे पहले ही जब मुझे हेडेक था तभी से मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था, और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 6-7 महीने बाद भी मेरे को खाना खाने का मन नहीं करता था। तो एपेटाइट आपका बहुत कम हो जाता है, आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हो। तो ये जो हेडेक है ये कितना टाइम तक रहता है, ये कमेंट्स में मुझे बहुत आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको जब ब्रेन टीबी डायग्नोस होता है, आपको जब ब्रेन टीबी के सिम्टम्स आते हैं तो आपको सीवियर हेडेक होता है। मुझे सीवियर हेडेक होता था, और जब आपको एटीटी स्टार्ट होता है, आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है, तब भी अगर आपको सीवियर हेडेक है तो आप डॉक्टर से बोल के पेन मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे सीवियर हेडेक होता था, मुझे पेन के लिए अलग से मेडिसिन दिया था, हेडेक के लिए जो जब हेडेक होता था तब मैं लेती थी। और मुझे 6 मंथ्स तक सीवियर हेडेक रहता था। टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 6 मंथ्स तक मुझे सीवियर हेडेक रहता था। लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट भी डिफ़र करता है, किसी किसी पेशेंट को 2-3 महीने बाद हेडेक चला जाता है, इतना हेडेक नहीं होता है, किसी को ज़्यादा टाइम हेडेक होता है। तो मुझे 6 मंथ्स तक सीवियर हेडेक रहता था, और उसके बाद भी हेडेक जो है आता जाता रहता है। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट ब्रेन टीबी में हेडेक आता जाता रहता है, पेशेंट को माइल्ड हेडेक होता रहता है। जैसे स्पाइन टीबी के पेशेंट्स जो है उनको भी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट स्पाइन में, बैक में थोड़ा थोड़ा पेन रहता ही रहता है। चेस्ट टीबी के पेशेंट को भी थोड़ा चेस्ट में पेन, चेस्ट में अनइजीनेस रहता है ट्रीटमेंट के टाइम। तो वैसे ही ब्रेन टीबी के पेशेंट को भी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा सर में दर्द रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर आपको पेन के लिए अलग से मेडिसिन देते हैं। और आपका ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम से चल रहा है, एकदम से आपका पेन होने लगा, सीवियर पेन होने लगा, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे ब्रेन टीबी के सिम्टम्स। और जो भी ब्रेन टीबी के पेशेंट्स मुझसे बोलते हैं कि टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो आप देखिए कि आपको हेडेक कितना हो रहा है। अगर माइल्ड हेडेक है तो वो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में होता है, लेकिन अगर सीवियर आपको हेडेक होता है एकदम से, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको एमआरआई सजेस्ट करेंगे, या फिर क्यों हेडेक हो रहा है वो रीज़न बताएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, देन मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।